आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। मैं बार बार कहता हूँ कि 3-4 रूल हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला रूल है जिसका नाम है सिरजिफ रूल, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा रूल है मार्कोनी रूल्स है। इतना समझ लो कि मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा ना कि तुम्हें सेकंड के अंदर तुम पता लगा लोगे कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा और नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें उसकी रियल कहानी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो रियल कहानी समझ में नहीं आएगी तब तक उसका मतलब भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आखिरकार हम समझते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो बेसिकली जो मार्कोनी रूल्स होता है वो दूसरा इफेक्ट है खरास इफेक्ट, ये जैसे इसका अपोजिट है, पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी है। देखो, जब भी एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में देखने को मिलता है तब मार्कोनी रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक तुमने कई किताबों में पढ़ा होगा, कभी देखा होगा, देखोगे कि सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए है और वो भी हेलोजन एसिड मतलब HX के लिए है। यहाँ मैं तुम्हें वाटर के लिए भी दिखाऊंगा और बताऊंगा ट्रिपल बॉन्ड में भी किस तरीके से इसका एडिशन देखने को मिलता है। तो हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनते जाना। तो इससे पहले मार्कोनी रूल्स पढ़ने से पहले जस्ट हम कुछ मिनट के लिए पढ़ेंगे क्या, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, क्योंकि जब तक तुम इसको नहीं पढ़ोगे ना तब तक ये आगे की कहानी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, और कई किताबों में इसी का दूसरा नाम होगा जिसका नाम होगा हाइड्रो हेलोजिनेशन। हर बार की तरह हमारी वही कहानी रहेगी कि जो नाम लिखा रहता है उसी के नाम में से मीनिंग निकाल लेते हैं और समझ लेते हैं पूरा मतलब। देखो, ए है हाइड्रो और ए बना है हाइड्रोजन से, और ये हेलोजिनेशन ए है हेलोजन से। इसका मतलब ये है कि HX का कहीं ना कहीं एडिशन होने वाला है। क्या होने वाला है? HX का कंपाउंड के अंदर एडिशन होने वाला है और इस रिएक्शन को कहते हैं क्या, हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब दिक्कत इस जगह आती है कि जो तुम्हारे पास हेलोजन एसिड है ना, जनरली उसमें तुम कुछ लेते हो, जैसे HCl होता है, HBr होता है और HI होता है। HF को हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो इनसे कम रिएक्टिव होता है। देखो, अब हम क्या करते हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, यहाँ कुछ और लगा 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 है, यहाँ चिंटू है, यहाँ पिंटू है, यहाँ रीना है, यहाँ करीना है। इस तरीके से मान सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HX मतलब हेलोजन एसिड के साथ। इस X की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बता दूं, इस टॉपिक की 12th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? CCl4 की प्रेजेंस में। इसकी प्रिपरेशन बता चुका हूँ कि आखिरकार CCl4 कैसे बनता है। तो इस तरीके से तुम्हें कुछ देखना है कि देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि जो हेलोजन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन हाइड्रोजन से, तो अपने साइड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी खींच लेते हैं। परेशान नहीं हो, इसकी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। देखो, कहते हैं लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जस्ट तुम्हें उसके ये सब रूल्स आने चाहिए। और चाहे फिजिक्स पढ़ो, मैथ पढ़ो, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ो, हर किसी में रूल्स होते हैं। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब रूल्स हैं। तो केमिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं। अगर वहाँ भी फॉर्मूले तो यहाँ भी फॉर्मूले हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि देखो यार, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11th 12th में दोनों पढ़ाता हूँ। तुम्हें पता है कि आखिरकार कौन कितना टफ है और कौन कितना आसान है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा है। अब देखो, इसका कुछ एडिशन इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। एक जगह H आएगा, एक जगह X आ जाएगा। मतलब ये जो बॉन्ड टूटा तो एक जगह, मतलब देखो जब बॉन्ड टूट जाएगा तो एक जगह यहाँ खाली हो जाएगी, एक जगह यहाँ खाली हो जाएगी, तो एक पार्ट यहाँ आ गया, एक पार्ट यहाँ आ गया है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से कि HI ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr है और सबसे कम HCl है। मतलब किसकी है? रिएक्टिविटी है, मतलब इनकी हेलोजन एसिड की। अब आगे की बढ़ते हैं। अब बात ऐसी हो सकती है कि जो तुम्हारे पास है, तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है,
एसिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भैया सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आप कौन सी वाली बात कर रहे हो। आया दिमाग में? नहीं आया, मुझे पता है, परेशान नहीं हुआ करो, सब कुछ पता। देखो तो इस बात से आती, जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, जैसा स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में है ऐसा ही स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये मान लो जो सिंगल लाइन खींच रहे हैं इसका मतलब है कि डबल हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखो ये जस्ट इसका मिरर इमेज है कि नहीं है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल समझाने में कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इस तरीके से देखो, मान लो यहाँ एक है, यहाँ मतलब 2 कार्बन हैं और यहाँ मान के चलते हैं 1 कार्बन है, तो ये देखो इसकी अबाउट सिस्टम अनसिमेट्रिकल हो गया कि नहीं हो गया है, तो इसे अनसिमेट्रिकल कहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करने वाले हैं कि सिमेट्रिकल से, कि अगर तुम्हारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं तो उसमें किस तरीके से एडिशन रिएक्शन होगी, क्या समझे। देखो इसमें तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सबसे आसान यही है। क्या है? सबसे आसान यही है। किस तरीके से? डबल बॉन्ड एच एच एच, बस एच। इसमें क्या किया, लो HCl लिया, जोड़ा। तो देखो यार, चाहे तुम H यहाँ लगा दो और Cl यहाँ लगा दो, चाहे H यहाँ लगा दो Cl यहाँ लगा दो, दोनों जगह मतलब एक ही है। तो मान लो H हमने यहाँ लगा दिया है, Cl और H। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर इसी की जगह हम HCl है, इसी की जगह HBr कर देंगे तो वो ही बन जाएगा। लेकिन दिक्कत आती हो जिस टॉपिक के लिए हमने पढ़ाई शुरू करी थी, उसका नाम है कि अगर अनसिमेट्रिकल में क्या दिक्कत आती है। क्योंकि अनसिमेट्रिकल में अगर तुम हाइड्रोजन और हेलोजन की पोजीशन चेंज करोगे तो तुम्हें अलग अलग कंपाउंड नज़र आएगा। समझे कि नहीं समझे? अलग अलग कंपाउंड नज़र आएगा। देखो तो हम क्या करने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की हम क्या करने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सस्ता सा सिंपल सा गरीबों वाला एक कंपाउंड लिखते हैं जो है अनसिमेट्रिकल। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि जैसे मान लो ये रहा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल हो गया कि नहीं हो गया है, H H और H, और इससे रिएक्शन करा रहे हैं हम HBr की। HBr की इसलिए करा रहे हैं, HCl भी ले सकते थे, HI भी ले सकते थे, लेकिन HBr एक स्पेशल है, वो पेरोक्साइड इफेक्ट भी दिखाता है। बाकी जो HCl HI नहीं दिखाते हैं, लेकिन HBr पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है, जिसे खरास इफेक्ट बोलते हैं, एंटी मार्कोनी बोलते हैं, सब बताएं, परेशान नहीं हो। अब देखो ध्यान से देखना, मान लो 2 बच्चे हैं, एक चिंटू है और एक पिंटू है। इसमें क्या कहा गया है कि H और Br इसमें ऐड होने वाले हैं। तो एक बच्चा कहेगा कि देखो भैया आपने कहा ऐड करना है, अब हमारी मर्जी, हम जिस तरीके से ऐड करेंगे। हम कहेंगे बिल्कुल तुम्हारी ही मर्जी, आखिरकार पेपर तुमको देना, हमें थोड़ी देना, KP भैया को थोड़ी पेपर देना है। तो एक बच्चा कहेगा देखो भैया H हम यहाँ लगा देते हैं, H, और ये मान लो उसने H लगा दिया, H H H और H। क्या किया कि रुको ये गलत लग गया था, ये गलत लग गया है। अगर क्या किया, यहाँ लगा दिया H, तो ये H आ गया है। जहाँ तुमने H लगाया उसको जस्ट बगल में Br आ जाएगा। एक बच्चे ने ऐसा बनाया। अब दूसरा बच्चा और विद्वान आदमी, उसने कहा भैया हम H इस पे नहीं इस पे लगाएंगे। हम कहेंगे अच्छी बात, लगा लो। तो कहेगा देखो ये लगा दिया हमने H, जहाँ H आएगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। देखो ये रहा H, यहाँ Br है, यहाँ Br है। अगर इन दोनों का नाम लिखने को जाओगे
तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये दूसरा है, ये है 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अबे दोनों बच्चे मेरे पास आए, क्या है, मेरे पास आए और बोले बता भैया इसमें से कौन सा प्रोडक्ट सही है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो वही प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है जो मेजर है, अगर एक मेजर है तो दूसरा माइनर है। इतनी देखो बेसिक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं उस बच्चे से कहूँगा कि देखो यार जो ए वाला प्रोडक्ट है ना, ए वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ए बनेगा 90% और ये जो प्रोडक्ट है ये बनेगा 10%। अब चिंटू कहेगा कि भैया ऐसी बात क्यों, आपने बोला था कि HBr ऐड करना, HBr हमने ऐड किया है, अब यहाँ गलती कहाँ आ रही है? तो इसी समस्या को, इसी जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम हो रही है, इसी समस्या को दूर किया था एक व्यक्ति ने या फिर एक रूल ने, जिसका नाम है मार्कोनी रूल। क्या समझे? मार्कोनी रूल्स। अब इस रूल्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया, इसलिए इसका जो मार्कोनी है एक व्यक्ति का नाम है और रूल्स उन्होंने दिया, तो इसलिए हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेंगे मार्कोनी रूल्स की, जहाँ से तुम्हें कभी कभार ज़िंदगी में कभी किसी को डेफिनेशन सुनानी पड़ी, बतानी पड़ी, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो बता लोगे ना। तो आज वही लिखते हैं। तो देखो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, जो तुम्हें देखने में बहुत बड़ी लग रही होगी लेकिन बहुत आसान है, और इसे देखना भी मैं सेकंड के अंदर बता दूंगा कि तुम्हें याद हो जाएगी। देखो, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग मॉलिक्यूल्स, देख ये है अटैकिंग मॉलिक्यूल्स, इसका नेगेटिव पार्ट जॉइन द कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। देखो, जबकि द पॉजिटिव पार्ट, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट, इसमें H पॉजिटिव पार्ट होगा। देखो ए पॉजिटिव पार्ट होगा, ए नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम विथ लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब पॉजिटिव पार्ट मतलब H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा है जिस कार्बन पे। इतनी सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है? देखो अब इसके अंदर देखते हैं, इसमें देखा तो बेसिकली यही कहानी चलेगी, पूरी चलेगी कि नहीं चलेगी? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बता बेटा मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, इस पे कितने हाइड्रोजन हैं? तुम कहोगे भैया इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, और इस पे कितने हैं? इस पे हैं 2 हाइड्रोजन। तो मैं कहूँगा कि बेटा बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? तुम कहोगे तो भैया हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और Br हो जाएगा यहाँ अटैच। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन देखो इस जगह अटैच हो गया, ये रहा हाइड्रोजन, और Br हो गया इस जगह। तो ये क्या रहा है? मेजर प्रोडक्ट, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। वैसे मैं बता दूं कि इसकी मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा तब तो मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इतना नहीं घबराओ कि आखिरकार भैया कैसी बात हो गई है मैकेनिज्म। देखो जब तक मैकेनिज्म नहीं समझोगे ना केमिस्ट्री में, तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। अब देखो तुम्हें याद कराने का एक तरीका बताता हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। देखो, रिच गेट रिचर, अमीर आदमी अमीर होता जाएगा। रिच गेट रिचर, 1 सेकंड में रिकॉर्ड बन गया कि नहीं बन गया? 1 सेकंड में मार्कोनी रूल्स, 1 सेकंड में। रिच गेट रिचर मतलब जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसके पास ही हाइड्रोजन आएंगे। याद हुआ? बोलो हाँ या ना, कमेंट्स में लिख के बताओ कितना आसान लगा है। मतलब जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास और हाइड्रोजन आएंगे। तो ये रहा। अब देखो चिंटू और पिंटू ने रिएक्शन कराई थी ना, बताया था, लेकिन चिंटू के मन में, मतलब पहले वाले के मन में, दिल में तसल्ली नहीं रही। उसने कहा भैया यार आपने ऐसी कैसे बात कर दी है, हम इसी प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बना के मानेंगे।
भाई बच्चा पढ़ने वाला था, उसने कहा देखो अब कुछ भी हो जाए हम इसको ही कुछ ना कुछ करा के लाएंगे। तो अब आगे की कहानी सुनो, और यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से जन्म होता है एंटी मार्कोनी रूल्स का, मतलब एंटी मार्कोनी रूल्स का जस्ट अपोजिट। तो बस उसके लिए कुछ कंडीशन है, बाकी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो देखो चिंटू ने क्या किया कि चिंटू ने कहा जब कोई अल्कीन्स, मतलब जिसमें डबल मतलब मल्टीपल डबल बॉन्ड हो, उसने कहा जब तुम एल्कीन को HBr से रिएक्ट कराते हो, किसकी प्रेजेंस में? ऑर्गेनिक परऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो आखिरकार ऑर्गेनिक परऑक्साइड अगर हम देखते हैं तो देखो ये होता है ROOR, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक परऑक्साइड। अगर हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, क्या? बेंजोइल परऑक्साइड। तो इसका एग्जाम्पल होगा C6H5 COOO C6H5। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये दो रहे, इसके साथ रहा, ये इसके साथ रहा है, मतलब इतने वो देख कर तुम कंफ्यूज हो गए होगे। तो देखो उन्होंने क्या किया कि मतलब जब इफेक्ट मतलब अल्कीन्स को HBr से रिएक्ट कराया ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनाना चाहते थे वही कंपाउंड बना मेजर प्रोडक्ट। तो इसको जब हमने करा के देखा तो देखो मतलब मेजर प्रोडक्ट जो अभी माइनर प्रोडक्ट बन रहा था वो मेजर प्रोडक्ट बन गया, और जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा था वो माइनर प्रोडक्ट बन गया है। एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 होगा सॉरी HBr की प्रेजेंस में क्या कराया है? ROOR ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो कंपाउंड बनता है CH3 CH CH2 Br और H। मतलब ए वाला प्रोडक्ट बना है मेजर प्रोडक्ट, जो भी माइनर प्रोडक्ट बन रहा था वो मेजर प्रोडक्ट बना है। और ये जस्ट अपोजिट किसका हुआ? मार्कोनी रूल्स का। हुआ कि नहीं हुआ है? तो इसलिए इस रिएक्शन को कई बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं एंटी मार्कोनी रूल्स, कई जगह बोलते हैं इसको परऑक्साइड इफेक्ट, क्योंकि परऑक्साइड मिलाया था इसलिए उसको परऑक्साइड इफेक्ट। और जिसको हम चिंटू बोल रहे हैं, यहाँ ये दो व्यक्ति, एक थे खराश, पता भी नहीं है कि दो व्यक्ति हैं कि एक ही, दो हैं शायद, और मायो। इन लोगों ने 1933 में ये ऑब्जर्व किया था। तो इनके नाम से भी खराश इफेक्ट नाम से भी जाना जाता है, मतलब तीन नाम हुए, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये जो खराश इफेक्ट होता है वो सिर्फ HBr के साथ ही दिखाया जाता है, HCl HF HI के साथ ये नहीं होता है। इसलिए देखना कि अगर मान लो इसकी जगह HI है, HCl है या फिर HF है इसकी जगह, और मान के चलते हैं कि सब कुछ कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है, परऑक्साइड भी मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन HBr नहीं है, इसकी जगह HI हो सकता है, HCl हो तो HF हो जाता है। तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनी रूल्स फॉलो नहीं करेगी, ये रूल्स फॉलो करेगी मार्कोनी रूल्स का। इस बात को याद रखना। जैसे दिखाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हमने लगा लिया HCl, किसकी प्रेजेंस में? ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ मार्कोनी रूल्स ही चलेगा, और मार्कोनी रूल्स क्या कहता है? रिच गेट रिचर, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसके पास और हाइड्रोजन आएंगे। तो कंपाउंड बनता है CH3 CH H H और H। अगर यहाँ H आए तो यहाँ Cl आ जाएगा। इस बात से अलर्ट रहना, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या रह गई हो तो एक बार वीडियो और देख लें, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म। मार्कोनी रूल्स की भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे और एंटी मार्कोनी रूल्स की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ जो कार्बोकैटायन होते हैं वो भी समझ में आएगा, फ्री रेडिकल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी भी समझ में आएगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी समझ में आएगी। तो मैं कहूँगा कि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए।
तो बहुत कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस वही देख लो तो और सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा भैया आखिरकार HBR ही सिर्फ पर ऑक्साइड इफेक्ट मतलब खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनी रूल्स क्यों फॉलो करता है, HI HCl HF क्यों नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगा देखो बेटा ज़्यादा टेंशन ना लो, इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आखिरकार हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे उसकी मैकेनिज्म कि आखिरकार जो एंटी मार्कोनी रूल्स हो रहा हो किस तरीके से हो रहा है। देखो तो सबसे पहले क्या करो, इसका एक्सप्लेनेशन करो, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो एंटी मार्कोनी रूल्स में आखिरकार तुमने क्या ऑब्जर्व किया है कि इसमें हम परऑक्साइड मिलाते हैं। तो परऑक्साइड में सब ऑर्गेनिक परऑक्साइड, सिंपल सा परऑक्साइड हमने क्या लिया है, C6H5CCOOO, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, C6H5। अब इसका क्या हुआ, इसका हुआ होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब होता है कि जो बॉन्ड होता ना उन दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ जाने चाहिए। क्या समझे, जैसे मान के चलते हैं कि ए वाले जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुए तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। जब होमोलिसिस हुआ तो कंपाउंड बना C6H5C डबल बॉन्ड O। अब एक चीज़ तुम जानते हो कि जो ये बन गया रेडिकल का फॉर्मेशन, और रेडिकल अपने आप में स्टेबल इतना नहीं होता है, तो क्या करेगा और भी ब्रेक इससे आगे कर देगा। जब इससे आगे ब्रेक होगा तो स्ट्रक्चर बनेगा C6H5 और ये रहा रेडिकल। ये है तुम्हारे पास क्या, फ्री रेडिकल। तो यहाँ से तुम्हें क्या देखने को, और CO2, यहाँ से तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि C6H5 का जो फ्री रेडिकल है इसके तुम्हें दो मॉलिक्यूल्स देखने को मिले। दो मॉलिक्यूल्स कहाँ से देखने को मिले हैं, देखो यहाँ भी 2 लिख देते हैं। देखो एक यहाँ से बना है और एक बना है यहाँ से। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखो जैसे जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में HBr था, क्या था, HBr। तो जो फ्री रेडिकल बना है परऑक्साइड का, बेंजाइल परऑक्साइड का, वो क्या करेगा कि HBr को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद इस कंपाउंड बन जाएगा C6H6। और C6H6 मतलब बेंजीन। जब इसको ब्रेक किया तो इसका भी यहाँ होमोलिसिस हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन ए लेके गया। ए वाला तो इसके साथ आ गया, लेकिन ए वाला फिर बेघर हो गया, तो ये फिर हो गया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। अब तुम जानते हो कि फ्री रेडिकल बहुत मतलब अनस्टेबल रहता है, तो ये भी क्या करेगा, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेगा। Br, अब देखो इसमें क्या था, HBr था, परऑक्साइड मतलब ये मान लो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर परऑक्साइड भी है, HBr भी है, और तुम्हारे पास क्या है, एल्कीन भी है, एल्कीन है। तो क्या देखते हैं कि जो एल्कीन है, तो अब तुम्हारे पास क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसके अंदर सिर्फ अल्कीन ही तो बचा है। तो ये जो अल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है इसमें भी होमोलिसिस तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो जाती हैं कि CH3 CH CH2 और Br। इसका मतलब यही कि जैसे मान लो यहाँ रेडिकल आया, यहाँ रेडिकल आया है, तो अब HBr के पास ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ अटैच्ड हो कि यहाँ अटैच्ड हो। अब वो भी एक डिसाइड करना है। तो एक जगह हमने ये बनाया, एक जगह हमने बनाया है ये वाला। अब देखो हमारे पास फ्री रेडिकल आ गए हैं किसके, कार्बन के। देखो अब इसमें से दोनों में से डिसाइड करना है कि देखो यहाँ फ्री ये आएगा ना इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इस जगह तो ये Br ऐड हो गया, यहाँ खाली रह गया तो ये रहा। और यहाँ जो हम देखते हैं ये वाला यहाँ रहा है, क्योंकि देखो इस जगह तो ये अटैच हुआ है, ये जो खाली रह गया है। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि मोर स्टेबल कौन होगा। क्या समझे, तो मोर स्टेबल देखने क्राइटेरिया होता है कि टर्सरी ज़्यादा होता है, देखो टर्सरी ज़्यादा होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, प्राइमरी उससे कम होता है, जीरो से कम। तो इस चीज़ से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू
प्राइमरी। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो देखो, जैसे मान लो अब मतलब ए है मोर स्टेबल। अब तुम जानते हो कि दुनिया में जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसी को सुंदर कन्या मिलती है, मतलब जिसके पास सरकारी नौकरी है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है अपनी तरफ से, तो ये रहा CH3। तो CH3H CH2Br ये रेडिकल है। अब जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसमें सिर्फ एक बी HBr थोड़ी था, और भी HBr थे। तो क्या करता है कि जो एक और HBr का मॉलिक्यूल्स होता है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और देखो इसका ये बॉन्ड का ब्रेक होता है होमोलिसिस, और ए वाला यहाँ आ जाता है और Br का फिर फ्री रेडिकल बन जाता है। तो तुम्हारे पास कंपाउंड देखने को मिलता है CH3 CH2 CH2 Br। तो एक चीज़ याद रखना है कि जो का फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है उसी का प्रोडक्ट बनेगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया आखिरकार आपने HBr के साथ ही पेरोक्साइड क्यों कराया है? एक बात और बता दें कि जो एंटी मार्कोनी रूल्स है वो कौन सी मैकेनिज्म शो कर रहा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद रखना इस चीज़ को। कौन सी मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ने क्या किया है कि जो हमने पेरोक्साइड मिलाया था, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसने मतलब एजेंट था, इसने HBr को ब्रेक किया, यहाँ रेडिकल बनाया। जब इसका रेडिकल बना तो इसने इसके साथ किया और पूरी रिएक्शन प्रोसीड कराते गए। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, 3 स्टेप में होती है, वीडियो अपलोडेड है, एक बार देख लेना। तो देखो अब ये बात जान लो कि आखिरकार HI HCl और HF क्यों नहीं लेते हैं। तो सीधी सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ तो ये बोलूँ कि जो तुम्हारे पास HF हो या HCl हो, ये मान लो कि इनका होमोलिसिस नहीं होता है। होमोलिसिस का मतलब होता है कि जैसे अभी देखो तुमने क्या देख रहे थे, HBr था ना, इनका होमोलिसिस हो रहा था। होमोलिसिस मतलब कैसा हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था, होमोलिसिस ब्रेकडाउन हो रहा था। इन दोनों का होमोलिसिस नहीं होता है, इस बात से तुम याद रखना। और HI के साथ भी नहीं होता है। इसका HI का होमोलिसिस पॉसिबल है, लेकिन उसका दूसरी कंडीशन आ जाती है, उसको अपन को ज़्यादा ध्यान में नहीं देखना है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ HBr के साथ ही पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो हमारे पास मार्कोनी रूल्स है ना, उसमें किस तरीके से रिएक्शन हो रही है उसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब मैकेनिज्म मतलब किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। बेसिकली H प्लस क्या है? ये है अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब एक बात याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो चीज़ होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होती है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल में जैसे कौन कौन आ सकते हैं? नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव को किससे मोहब्बत? नेगेटिव को कौन मोहब्बत करेगा? पॉजिटिव करेगा। जैसे लड़की से मोहब्बत कौन करेगा? लड़का करेगा। तो ऐसे ही इससे करेगा। नेगेटिव से कौन करेगा? जो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो। इस बात से समझ में आया कि नहीं आया है? अब देखो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। अब देखो कहानी सुनो, ये H प्लस है, तो H प्लस का मतलब होता है कि इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लड़का भिखमंगा है। क्या है? लड़का है भिखमंगा। और अब हमला करने वाला है यहाँ। तो इसका मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड थे ना और एक सिंगल बॉन्ड मतलब होता 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खुद ही पचा जाएगा। तो मान लो CH3 H H और H। अभी हमने हाइड्रोजन नहीं जोड़ा है। अब यहाँ क्या होने वाला है? हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन मतलब होता है कि एक साइड ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो मान के चलते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, इसमें इन्वॉल्व हो गए और इसने H बना लिया है।
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर ये ब्रेक मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं दोनों, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आखिरकार एक तुम्हारे पास क्या बन गया है, ये बन गया है कार्बोकैटायन। अब एक कौन सा कार्बोकैटायन है, ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि देखो इस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ये रहा सेकेंडरी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया नहीं, CH3 CH और H। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं भैया, हम हाइड्रोजन को यहाँ इस वाले पे अटैच नहीं करेंगे, हम करेंगे इस वाले पे अटैच्ड। जब तुम इस वाले पे कर दोगे तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आखिरकार ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये है प्राइमरी। प्राइमरी क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। और मैंने क्या कहा था कि जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है उसी के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखते हैं। अब तुम जानते हो कि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कम होता है, प्राइमरी कम होता है और सबसे कम में 0 वाला होता है। इसका मतलब दिस इज़ मोर स्टेबल देन दिस, तो इसका मतलब है कंपाउंड इससे बनने वाला है। तो CH3 H और H, ये रहा पॉजिटिवली चार्ज। आखिरकार ये देखते हैं जो HBr है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसकी उत्पत्ति इस तरीके से हुई थी कि इन दोनों में झगड़ा हुआ था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गई थी, तो ये रह गया था बेचारा कंगाल, और ये थी इसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या रहा है पॉजिटिवली चार्ज, इससे अटैक कर देगी। अटैक करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 और Br, ये रहा प्रोडक्ट। ये किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है मार्कोनी रूल्स को। तो एक चीज़ याद रख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अ अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऑलवेज अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। मतलब जो ये इंटरमीडिएट बने थे ना, प्रोडक्ट उसी का बनेगा जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में देखने को मिलेगी तो प्रोडक्ट उसी कार्बोकैटायन का बनेगा जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर भैया किस तरीके से पता करें कि मोर, वैसे एक बताता है कार्बोकैटायन, कार्बो एनाइंस, फ्री रेडिकल, इन सब के बारे में बता चुका हूँ, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि किस तरीके से देखते हैं कौन कितना स्टेबल है, लेकिन जस्ट थोड़ा यहाँ बता दे रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए किस तरीके से होता है। तो देखो पॉइंट बहुत ध्यान से सुनते जाना कि जो कार्बोकैटायन होता है, अभी मैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी दिखाऊंगा। कार्बोकैटायन जो हमारे पास होता है उसकी स्टेबिलिटी कुछ इन पॉइंट पे डिपेंड करती है। देखो पहली होती है एडिसेंट मल्टीपल बॉन्ड, बताते हैं। देखो एडिशन मतलब बगल वाला। एक तुम्हारे पास कार्बोकैटायन ए रहा, क्या रहा है, ए रहा है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ H है। एक कार्बोकैटायन तुम्हारे पास ए रहा है, CH2 प्लस। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे ये वाला स्टेबल, क्योंकि देखो C प्लस के जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है। अब दूसरी कंडीशन लिखो एडिसेंट ऑफ लोन पेयर। एडिसेंट लोन पेयर मतलब लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर हो बगल में होना चाहिए। देखो एक कंपाउंड है CH3CO CH2 प्लस चार्ज, और एक कंपाउंड है तुम्हारे पास कार्बोकैटायन है CH3 CH2 प्लस चार्ज। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, देखो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो हम कहेंगे ए वाला स्टेबल है, क्योंकि इसके बगल में क्या है, लोन पेयर है। मैं बताऊंगा ये सब किस चीज़ में वर्क कर रहे हैं। अब एक आखिरी इफेक्ट बचा है, वो होता है एडिसेंट कार्बन एटम।
एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब जैसे है कि टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम और जीरो वाला उससे कम। जीरो मतलब एच 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 और ये इस तरीके से, मतलब इस तरीके से एक ग्रुप होना चाहिए, मतलब ये वाला मिथाइल ग्रुप। ये सब एक ही चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा ना, डीलोकलाइजेशन, जितना ज़्यादा मतलब चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा वो कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मतलब डीलोकेट करते रहना, मतलब उसे घुमाते फिराते रहना, मतलब बांटते रहना। देखो, वो हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जिसका नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जैसे मान लो कि हमने एक कंपाउंड मान लिया है CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 और CH3, इतना मान लिया है। और मान के चलते हैं कि हमारे पास HBr है। क्या है? HBr है। तो HBr में हेटेरोलिटिक फिजन होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये H+ हो जाता है और हो जाता है Br-। अब कहानी आगे की सुनो। देखो कि जो हमारे पास H+ है और क्या कहा जाता है, रिच गेट रिचर, मतलब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? उस जगह जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये वाला जब क्या करेगा, इस जगह क्या करेगा, अटैकिंग होगी। तो ये बेचारा भिखमंगा है, कुछ पैसे है नहीं, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा बॉन्डिंग बनाने में। तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से देखते हैं, CH3 और CH+ CH3। देखो ये आ गया कि नहीं आ गया है? अब यहाँ सॉरी एक H और है, अब एक H और है। तो रीअरेंजमेंट रूल ये कहता है कि अगर आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके और उसकी जगह मतलब शिफ्ट, देखो चार्ज एंड हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप में आप शिफ्ट करके अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। इस जगह अगर चार्ज भेजोगे तो प्राइमरी हो जाएगा, अगर ये तुम चार्ज इस साइड भेज दोगे तो ये देखना टर्सरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्सरी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इस कार्बन को मान के चलते हैं यहाँ भेज देते हैं और इस चार्ज को भेज देते हैं इस पे। तो आखिर का कंपाउंड क्या बनता है, CH3 CH3 CH2 CH3 और प्लस। समझे कि नहीं समझे? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने इस साइड क्यों नहीं भेजा, क्योंकि देखो यहाँ चार्ज भेजते तो प्राइमरी बनता, और तुम जानते हो कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसलिए नहीं भेजा है। तो ये भेज दिया है। अब ये ज़्यादा मोर स्टेबल है। देखो यहाँ से यहाँ तक भेजने की होती है स्लो प्रोसेस, लेकिन अब हम देखो A+ आ गया है और Br- भी पहले से था। एक चीज़ देखना, पॉजिटिव नेगेटिव में इतनी अच्छी मोहब्बत है, इतनी जल्दी रिएक्शन होती है जिसकी हद नहीं है। तो क्या करेगा, ए इसकी जगह अटैक करेगा और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH3 CH3 और H। अब कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। रीअरेंजमेंट यही कहता है कि आपको मोर स्टेबल क्या बनाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। अगर मान लो इसकी जगह H की जगह CH3 लगा होता, तो ये मान लो यहाँ CH3 लगा होता, तो ये CH3 वाला ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाता। तो जहाँ ये H लगा है ना, यहाँ ये CH3 लगा होता। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। मतलब हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो, और जो तुम्हारे पास क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को शिफ्ट करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हमें बनाना होता है। तो देखो एक तुम्हें बहुत कमाल की बात बताते हैं कि आखिरकार हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड है C कार्बन 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 डबल बॉन्ड H CH3 है।
अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले थे, इसका विवाह हम कराने वाले हैं मान लो HBr के साथ करा रहे हैं। ये मान लो कि मतलब परऑक्साइड नहीं है, नहीं तो बच्चे परेशान होते रहते हैं। देखो हम कराने वाले हैं, तो बेसिकली तुम अगर मार्कोनी रूल सोचोगे, तुम सोचोगे देखो यार रिच गेट रिचर, तुम कहोगे देखो हाइड्रोजन आएगा यहाँ और Br आएगा यहाँ। तुम्हारी बिल्कुल बात सही है। तुम इसके हिसाब से कंपाउंड क्या बनाओगे, CH H और यहाँ भी H, यहाँ H, यहाँ Br, CH3 और CH3। लेकिन एग्जामिनर को तुम दिखाओगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ सॉरी हाँ Br है, ये वाला काट देगा। क्यों काट देगा, क्योंकि इसमें तुमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं कराया है और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल था। इसलिए मैं कह रहा था मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा C डबल सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी H और ये वाला CH3 खसक के यहाँ आ जाएगा CH3 और ये Br होगा यहाँ। इसका मतलब है कि ये वाला प्रोडक्ट सही है और ये वाला प्रोडक्ट है गलत। मतलब तुम पढ़ लो लेकिन अधूरी नॉलेज होगी, तुम क्वेश्चन गलत करके आओगे। सोचो कितना अलर्ट रहना है। अब जो इसके बाद रिएक्शन पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी बहुत ध्यान से देखना।